हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, टू बैटरीज ऑफ EMFs 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस 0.2 ohm and 0.4 ohm are connected in parallel. This combination is connected to a 4 ohm resistor. तो देखिए हमारे पास दो बैटरीज है जिसका EMF 3 वोल्ट और 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम और 0.4 ओम है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो फिर एक 4 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो मैं अभी इसको आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखिए इक्विवेलेंट EMF निकालना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। चलिए तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दो बैटरीज है और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी हैं और उनको पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए पैरेलल कनेक्ट कर दिया मैंने दोनों बैटरीज को। अब ये कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसके कॉम्बिनेशन को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए तो देखिए 3 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है और 6 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है और ये खुद एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है 4 ओम के साथ। चलिए अब सबसे पहले अपन निकालते हैं इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखिए दो बैटरीज है तो इनका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि इक्विवेलेंट EMF ये होता है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो इसमें वैल्यूज रख देता हूँ मैं। तो देखिए E1 की जगह 3, R2 की जगह 0.4 प्लस E2 की जगह 6 और R1 की जगह 0.2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 0.2 प्लस 0.4। देखिए 4 3 ज़ा 12 तो 1.2, 6 2 ज़ा 12 फिर से 1.2 अपॉन 0.6। तो देखिए 1.2 हो जाएगा 2.4 अपॉन 0.6। दोनों में एक एक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल अपन हटा सकते हैं। तो 24 अपॉन 6 और 6 4 ज़ा 24। तो इक्विवेलेंट EMF आ गया देखिए 4 वोल्ट। चलिए अब सेकंड बनाते हैं। देखिए सेकंड हमको निकालना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि हमें सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालना है। ये जो अलग से लगा हुआ है इसको हमें अभी इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस इन्वर्सली ऐड होते हैं। अब मैं इन दोनों के रेजिस्टेंस को कुछ नाम दे देता हूँ, तो मैं इसे स्मॉल r इक्विवेलेंट ऐसे ये नाम दे देता हूँ। तो चलिए इन्वर्सली ऐड कर देता हूँ मैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/0.2 प्लस 1/0.4। 1/0.2 है तो अगर इसको डेसिमल हटाना चाहता हूँ तो मैं ऊपर 10 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 10/4। तो देखिए 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/1 प्लस 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो 2 और 1 2 ज़ा 2 यानी 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2 तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 10 प्लस 5 15/2। लेकिन हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते, तो 15/2 की जगह 2/15 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 0.1333 करके रिपीट हो जाएगा, तो मैं 0.134 लिख देता हूँ ओम। ठीक है, तो ये भी एक आंसर आ गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए अब लास्ट थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। मतलब कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, देखिए ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना करंट आ रहा है, मतलब कि ये हमें I निकालना है, टोटल I। तो देखिए टोटल I निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इस सर्किट डायग्राम को रिड्यूस कर देते हैं और जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वैल्यूज़ निकाली है उनकी ही हेल्प लेते हैं। तो देखिए मैंने सेम सर्किट डायग्राम ले लिया है, अब मैं उसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए इन दोनों EMF को मैं E इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देता हूँ और ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस को मैं R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। तो कैसा हो जाएगा सर्किट मेरा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 2/15 और उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है 4 ओम का वो भी रहेगा। तो बस अब मैं यहाँ से करंट निकाल लेता हूँ। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले सर्किट को और रिड्यूस कर लेता हूँ मैं। देखिए
ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर पैरेलल रहता तो दोनों के दोनों ही पार्ट बैटरी से जुड़े होते हैं। देखिए दोनों रेजिस्टेंस के पार्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसके भी और इसके भी, दोनों रेजिस्टेंसेस के दोनों टर्मिनल जो हैं वो बैटरी से जुड़े हुए हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक हिस्सा दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा है और दूसरे रेजिस्टेंस का एक हिस्सा बैटरी से जुड़ा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैं इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं चलिए आर इक्विवेलेंट नाम देता हूँ, कैपिटल आर इक्विवेलेंट। तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 4। तो 2/15 प्लस 4, तो 15 LCM आ जाएगा। 2 प्लस 1 15 जा, तो 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा 62/15 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आ गया, पर हमें करंट निकालने बोला है सर्किट का। तो सर्किट का करंट निकालने के लिए अब सिंपली ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यूज होगा क्योंकि जो भी करंट आएगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ही आएगा। तो चलिए V की जगह पर 4 वोल्ट, I की जगह, मतलब I तो कैलकुलेट करना है, और R इक्विवेलेंट की जगह 62/15 रख देता हूँ। 4 × 15 और 62 लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र होके रेसिप्रोकल हो जाएंगे और I निकल जाएगा यहाँ से। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 30/31, जो कि आ रहा है 0.96 एम्पियर। तो देखिए तीनों ही आंसर मैंने निकाल लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।